तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के मुद्दे को लेकर पंजाब से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। पंजाब निकाय चुनाव में बुरी तरह से सभी सीटों पर हारी भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, सभी सीटों पर पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा हार गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वाल वाल बची एसएचओ की जान, बुरी तरह से भागी किसानों के सामने दिल्ली पुलिस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा, तो केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, कहा आरएसएस का साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ कल किसान पूरे देश में रोकेंगे ट्रेनें, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, काबू से बाहर हुआ कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार से पूछे सवाल, कहा जब चीनी सेना भारत में घुसी नहीं तो वापस कहां से जा रही है, बताएं मोदी अमित शाह। जी हां दोस्तों, अपनी ही सरकार पर अब सवाल बीजेपी सांसद ने उठा दिए हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब निकाय चुनाव में सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा की हुई करारी हार, सभी सीटों पर मिली मात, कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी हां दोस्तों, सनी देओल भी भाजपा के लिए कुछ भी नहीं बन सके। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में हुए निकाय चुनाव में सभी सीटों पर हारी भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने जबरदस्त जीत की हासिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। पंजाब में अभी तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा ने अभी तक एक भी सीट नहीं जीती है। दरअसल आपको बता दें कि उसमें कांग्रेस पहले नंबर पर रही है, अकाली दल दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है और भाजपा को एक भी सीट अभी तक नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि 2302 वार्डों के लिए कुल 9222 उम्मीदवार पंजाब में मैदान में थे। पहली बार चुनाव में 2832 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि 2037 सत्ताधारी कांग्रेस और 1569 अकाली दल के उम्मीदवार थे। भाजपा के टिकट पर 1003 और आम आदमी पार्टी की ओर से 1606 और बसपा के 160 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 50 वार्डों में से कांग्रेस ने 20 वार्डों पर जीत हासिल की है, अकाली दल को 15 पर जीत मिली है, भाजपा को सिर्फ एक ही सीट जो है पंजाब में मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें पंजाब में मिली है और आजाद पार्टी को 10 सीटें मिली है। यानी बीजेपी बुरी तरह से पंजाब में हारी है और 106 सीटों में से भाजपा को सिर्फ एक ही सीट की जीत पंजाब में मिली है। भाई आपको बता दें कि सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा को करारी हार मिली और सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा को एक सीट नहीं मिली है। तो तगड़ा झटका पंजाब में भाजपा को लगा है कि एक सीट पंजाब के निकाय चुनाव में सिर्फ भाजपा को मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान हुए उग्र, दिल्ली पुलिस की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वाल वाल बची एसओएचओ की जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला किया है और दिल्ली पुलिस को रात में दौड़ा दौड़ा कर सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पीटा है। यह घटना कल रात 8 बजे की है। जानकारी के मुताबिक हरप्रीत सिंह निहंगे नाम के प्रदर्शनकारी किसान ने तलवार के पहल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत का पीछा करना शुरू किया तो वह मुकरबा चौक पर कार छोड़कर भागने लगा। इसके बाद वह स्कूटी लेकर भागा और पुलिस पर उसने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो पुलिस को सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर पीटा, जिसमें बाल बाल एसओएचओ की जान बची है और बुरी तरह से घायल दिल्ली पुलिस हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सिंगू बॉर्डर पर जबरदस्त कुटाई दिल्ली पुलिस की किसानों ने की है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा, तो केरल के मुख्यमंत्री बोले आरएसएस की मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु चंदा जुटाने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के चंदे को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है क्योंकि आरएसएस से बीजेपी का काफी लगाव है और बीजेपी के नेता आरएसएस के सहयोग के साथ ही चल रहे हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता भी आरएसएस की मदद कर रहे हैं और आरएसएस की मदद करके राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहे हैं। भाई आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया था और राम मंदिर के लिए उन्होंने भी चंदा इकट्ठा करवाया था मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर अब कांग्रेस पर हमला केरल के मुख्यमंत्री ने बोला है और कहा है कि कांग्रेस नेता भी अब आरएसएस का साथ दे रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, काबू से बाहर हुआ कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी कोरोना ने एक बार फिर मुंबई में रफ्तार पकड़ ली है। जब पूरे देश में कोरोना के मामले कम देखने को मिल रहे हैं, तब मुंबई में लगातार कोरोना महामारी के केस बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं किया तो एक और लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है और मुंबई में लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुंबई में एक बार फिर से जबरदस्त कोरोना के मरीज आ रहे हैं और काबू से कोरोना फिर से मुंबई में बाहर हो गया है और कभी भी मुंबई में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है और राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने किया ऐलान, कल कृषि कानून के खिलाफ देश में रोकेंगे ट्रेन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसके बाद आज किसानों ने ऐलान किया है कि वह कल 18 फरवरी को पूरे देश की ट्रेनों को रोकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल रेल रोको अभियान 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, अगर रेल रोकेंगे तो संदेश देंगे कि रेल चले, गांव के लोग अपने हिसाब से रेल को रोकें और अभियान चलाएं। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस लें और हम पूरे देश में 12 बजे से 4 बजे तक कल देश की ट्रेनों को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा से बचने के लिए हम कोई भी हथियार अपने साथ नहीं रखेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से ही ट्रेनों को स्टेशनों पर रोका जाएगा, बीच में कहीं पर भी हम ट्रेन नहीं रोकेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि अगर मोदी अमित शाह ने फिर भी कानून वापस नहीं लिया तो हम सिंगू बॉर्डर सहित अन्य जो देश की बड़ी बड़ी सड़कें हैं उन पर पक्के घर बनाएंगे और यहीं पर परिवार को लेकर आएंगे और रहेंगे। जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे तब तक वह घर नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कल कृषि कानून के खिलाफ किसान रेलों को रोकेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने चीन को लेकर अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी अमित शाह बताएं जब चीनी सेना भारत में घुसी नहीं तो क्यों जा रही है वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं और अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए आज कहा है कि जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा में आई ही नहीं है तो फिर अब वापस की बात कैसे मोदी सरकार कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पहले को हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा ने कहा था कि चीन की सेना भारत में नहीं घुसी है और हमारी जमीन पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया है। अब बीजेपी सांसद ने पूछा है कि मोदी सरकार हमें बताए जब चीन की सेना भारत में घुसी ही नहीं है तो आखिरकार अब चीन की सेना वापस क्यों जा रही है और ये चीन की सेना कहां से वापस जा रही है। जब भारत के क्षेत्र में चीन नहीं घुसा था तो ये सेना क्या चीन से ही वापस जा रही है या फिर भारत की सीमा से वापस जा रही है। मोदी अमित शाह इसे बताएं। जी हां दोस्तों, ये बड़ा सवाल अब भाजपा सांसद ने ही अपनी सरकार पर उठा दिया है और पूछा है कि मोदी अमित शाह बताएं कि चीन घुसा है भारत में या नहीं और जो चीन की सेना वापस लौट कर जा रही है ये कहां से जा रही है, भारत की सीमा से या फिर चीन की सीमा से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को लगेगी फांसी, मथुरा में चल रही है तैयारी। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि भारत को आजादी मिलने के बाद आज 7 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, मगर अभी तक किसी भी महिला कैदी को फांसी की सजा भारत में नहीं सुनाई गई है। लेकिन पहली बार अब मथुरा की जेल को इसके लिए तैयार किया जा रहा है ताकि अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाए। इसके लिए पवन जल्लाद से जेल का मुआयना करा लिया गया है। इसके लिए पवन 2 बार निरीक्षण पर भी आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मथुरा की जेल में इनको फांसी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 2008 में 15 अप्रैल को शबनम और सलीम ने मिलकर पूरे परिवार की शबनम की हत्या कर दी थी और इसी मामले को लेकर अब तक ये जेल में बंद है और आजाद भारत में इन दोनों को ही फांसी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजाद भारत में पहली बार भारत की महिला को फांसी लगेगी जिसका नाम शबनम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को जेल में भेजने वाले रामपुर के डीएम से खुश योगी सरकार, दिया बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान पर की जा रही कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुश है। इसके लिए उन्होंने रामपुर के जिला अधिकारी को आज बड़ा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन के लिए सीएम योगी सरकार ने रामपुर के डीएम अनुजैन कुमार सिंह को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। राज्य सरकार ने सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार की प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी है। अब 2023 तक यूपी सरकार को ये डीएम अपनी सेवाएं देंगे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ही ने ही इनको उत्तर प्रदेश में नियुक्ति दी थी, लेकिन आजम खान को इन्हीं ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के मुसलमानों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर लगाया बैन, अरबी पर भी लगाई रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उइगर मुसलमानों पर कहर ढाने वाला चीन अब उत्सुल मुस्लिमों की पहचान को तबाह करने में जुट गया है। साउथ चाइना सी से सटे चीन के सान्या शहर में रहने वाले 10,000 उत्सुल मुसलमानों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दमन की सारी हदें पार कर दी हैं। उत्सुल मुसलमानों को मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने नहीं दिया जा रहा है। नई मस्जिदों के निर्माण पर भी रोक लगा दी है और अरबी पढ़ने पर भी बैन जो है चीन की सरकार ने लगा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी कोशिश है कि उत्सुल मुस्लिमों की धार्मिक पहचान खत्म हो जाए और वो चीनी लाल रंग में रंग जाए। हैनान द्वीप पर बसे इस शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ने विदेशी प्रभाव और धर्मों के खिलाफ एक मुहिम भी चला रखी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से चीन लगातार मुसलमानों की पहचान चाइना में खत्म करना चाहता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के मुद्दे पर फिर से सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा 14 दिन में भुगतान और दुगनी आय का वादा, मोदी अमित शाह का निकला जुमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने बुधवार आज सुबह ही मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। प्रियंका ने गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया राशि को लेकर योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इस दौरान लखीमपुर खीरी के एक किसान का भी जिक्र किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। 10,000 करोड़ का भुगतान फंसे होने की चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिन में भुगतान एवं आय दुगनी करने का वादा मोदी का और योगी का जुमला निकला है। तो यह बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब निकाय चुनाव में सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा को मिली करारी हार, सभी सीटों पर मिली हार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। पंजाब में अभी तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पहले नंबर पर है, अकाली दल दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक भाजपा को एक सीट ही जो है पंजाब के नगर निगम चुनाव में मिली है, जबकि सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर से भी भाजपा को करारी हार मिली है और भाजपा यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो किसान आंदोलन का जबरदस्त असर पंजाब चुनाव में मोदी अमित शाह के खिलाफ किसानों का दिखा है और बुरी तरह से हारी है पंजाब में भाजपा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था।